हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बड़े अच्छे से चल रहा है? ओके। सबसे पहले आप सभी को गुरुकुल क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं। माई सेल्फ निर्मल विश्वाल, और हम लोग एक बेहतरीन कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको चांस मिलेगा साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। और जो रूट लेवल के कंसेप्ट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। फिर भी जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं तो उनके लिए बहुत ही नेसेसरी कोर्स रहेगा, क्योंकि उनके लिए बेसिक कंसेप्ट्स के इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब वो आगे जाके प्रिपरेशन करते हैं, जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो चलिए आप सभी को गुरुकुल कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स जीसीसी, उसके लिए आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज जीसीसी का पहला पार्ट है और मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि ये जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, इस कोर्स में हम छोटे छोटे ऐसा यूट्यूब सेशन लेंगे जो आपस में लिंकिंग रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ना ऐसा इसको पीरियडिकली जुड़ते रहिए। पीरियडिकली जो लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे वो आप उसमें जुड़ जाना, ठीक है। जैसे कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आते रहेंगे। उसमें जो है सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी को फोकस करूंगा, जैसे कि मैं अभी क्लासेस शुरू कर रहा हूं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, फिर मैकेनिक्स, फिर ऑप्टिक्स, ऐसा अलग अलग पार्ट पे लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे। बस आपको इससे जुड़े रहना है। ये जो चैनल है, इस चैनल पर आप जुड़े रहिए और अपना नॉलेज लेवल को अपग्रेडेशन करते रहिए। इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, डेफिनेटली आपको भरपूर डाउट आएगा, और उस डाउट्स के लिए मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम नंबर है वो भी प्रोवाइड कर रहा हूं। इस टेलीग्राम नंबर पे आप लोग आपका डिफिकल्टीज पूछेंगे, ठीक है। जो आपका डिफिकल्टीज आएगा उसमें आप पूछिए, आपको डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। और क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले चार्ज का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ओके। तो जो सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है वो चार्ज है। कई बार बच्चे के मन में ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि अरे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, है ना, प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्यों इलेक्ट्रॉन को टीचर्स नेगेटिव बोलते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलते हैं, या ऐसे क्यों जो भी हमको सिखाते हैं ऐसे क्यों लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ना आपके दिमाग में आता रहेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हर कोई नेगेटिव बोलता है, प्रोटॉन को हर कोई पॉजिटिव बोलते हैं ना। सो ऐसे क्यों? यस। तो ये सारी चीजों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन जो होगा उसके बाद अगले सेशन में हम चार्ज के बीच का इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। आज पहले चार्ज क्या है वो तो जान ले, ठीक है। तो नॉर्मली चार्ज क्या होता है उसके लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं और मैं भी अभी कर सकता हूं। देखिए मेरे पास एक पेपर है, छोटे सा पेपर है, और मेरे पास एक कॉम भी है, दिस इज ए कॉम। और मैंने क्या किया, इस कॉम को लेके बाल को घिसने लगा, ओके। बस बहुत ही सिंपल काम है, घिसते रहिए, ओके। सो 2 मिनट तक बाल को ऐसे घिसते रहना। और उसके बाद क्या कीजिए, जैसे कि कम को आप पेपर के पास लेते हैं, सो कम क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है ना। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर करते रहना, ठीक है। तो इस पे क्या हो रहा है कि जब बाल को घिसते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये कम जो है ना, ये कम क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया, ये चार्ज्ड हो गया है। और पेपर पीस को उसके पास लाने से पेपर का ये जो पार्ट दिख रहा है, जो सामने वाला पार्ट है, वो भी चार्ज्ड हो गया, ठीक है। और दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट होना बोले तो उनका चार्ज क्या होगा, अपोजिट होगा। दैट मींस अगर इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इधर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ताकि वो अट्रैक्ट हो। हम ऐसा बात करते हैं, ओके। सो ये जो बात हम करते हैं या सुनते हैं उसके पीछे का लॉजिक को सोचिए। क्या हुआ इस कॉम को जब मैं बाल में घिस रहा हूं, उसकी वजह से उस कॉम में क्या चेंजेस आया। कम तो दिख रहा है, ऐसे ही तो दिख रहा है जैसे दिख रहा था, पर अभी उसमें क्या चेंजेस आया। पहले पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब कैसे अट्रैक्ट करने लगा, व्हाट इज द रीजन। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, चार्ज आ गया। तो व्हाट इज चार्ज, क्या चार्ज आया, तो दिख तो रहा है वैसे ही, है ना। यस, चार्ज दिखता है। क्या आप चार्ज को देख सकते हैं? नहीं, हमको कॉम जैसे दिख रहा था अभी भी वैसे दिख रहा है ना। तो कुछ तो उसमें चेंजेस आया, एक अलग सा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ इन्वॉल्व हो गया, ओके। चार्ज क्या है, चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे, चार्ज इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ओके। चार्ज इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे यहां पे लिखा है, ओके। चार्ज इज द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच द पार्टिकल या बॉडी कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर, या a particle can interact with electric field या magnetic field। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, सो डेफिनेटली उसको चार्ज होना चाहिए। चार्ज एक प्रॉपर्टी है
जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या कर पा रहा है, इंटरेक्शन कर पा रहा है। अंडरस्टूड, समझ पा रहे हैं? यस। तो वो प्रॉपर्टी पेपर और कॉम दोनों का आ गया है, इसलिए क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। समझे? यस। तो इस तरीके से हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो जैसे ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए, इट इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक, ओके, intrinsic characteristic by which a particle can interact with electromagnetic field, okay? इंट्रैक्शन होगा तभी तो फोर्स क्रिएट होगा। लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। सो ये फोर्स कहां से आया? इंट्रैक्शन होता है तभी फोर्स का क्रिएट होता है। वैसे यूनिवर्स में अलग अलग टाइप के इंट्रैक्शंस होते हैं, उसके बारे में मैं अलग सा एक सेशन लूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस। ओके, आज हम इलेक्ट्रिक इंट्रैक्शन और मैग्नेटिक इंट्रैक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए जो प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है, जिस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का रिक्वायरमेंट है, उसका नाम क्या है? चार्ज है। और दो टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन आप जानते होंगे। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, उन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात किया था। ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को लेके ही हम पूरी कहानी जो है पूरा एक्सप्लेन होता है, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। सोचिए, तो दैट मींस चार्ज जो है, इट इज द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं या पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करता है। ओके। दूसरी बात है, जब हम एटम के बारे में सोचते हैं, ओके, स्कूल में टीचर्स जब एटम के बारे में बताते हैं, सो एटम में क्या होता है? एटम में बस न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आपके सामने देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस जो है उसको पॉजिटिव मानते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहा है ना। तो ये पूरा एटम का आपको पिक्चर दिख रहा है। इसमें प्रोटॉन को पॉजिटिव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मानते हैं, न्यूट्रॉन को न्यूट्रल मानते हैं, और एटम को भी हम न्यूट्रल मानते हैं। ऐसा क्यों? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। अब थोड़ी देर में मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा। ध्यान दीजिए, हमें इसके लिए हमें हमें कहानी को समझने के लिए हमें ना और एक कहानी के बारे में सोचना पड़ेगा, और वो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तभी तो कुछ सब्सटेंस बनेगा ना। ठीक है, सब्सटेंस बन गया है, बन चुका है। तो इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए एक थ्योरी है बच्चों, मालूम है? यस, दैट इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। सो बिग बैंग थ्योरी का भी मैं अलग सा एक वीडियो लेने वाला हूं, उसके भी एक अलग सा सेशन लेंगे। सो एक छोटा सा चीजें वहां पे एप्लीकेबल हो रहा है। सो बिग बैंग थ्योरी में आपने सुना होगा कि आज से काफी साल पहले, ओके, सो काफी साल पहले ये कुछ भी नहीं था। ओके, एज पर साइंटिस्ट कैसे बोलते हैं, साइंटिस्ट का बोलना ये है कि करीब 10-15 ईयर्स से पहले, ओके, करीब 10 की पावर 15 ईयर्स बैक बिग बैंग हुआ। ओके, सो आई मीन हम 10 टू द पावर 15 ईयर्स पीछे चले जाते हैं, 10 टू द पावर 15 ईयर्स बैक चले जाते हैं। तो वहां उस समय कुछ भी नहीं था। जो हमारे यूनिवर्स से वो कुछ भी नहीं था। आज आपको सब कुछ दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन एटम्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कुछ भी नहीं था। बस एक पॉइंट से सब कुछ शुरुआत हुआ स्टूडेंट्स। वो जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट को साइंटिस्ट बोल रहे थे सिंगुलरिटी। ओके, हम क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलरिटी बोलते हैं। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सिंगुलरिटी। ओके, और ये पॉइंट से अचानक एक धमाका हुआ है ना, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और इसकी वजह से एनर्जी हर डायरेक्शन में फैलने लगा, और एनर्जी से पार्टिकल्स फॉर्मेशन होने लगे। ओके, दिस इवेंट इज कॉल्ड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बड़े अच्छे से चल रहा है। ओके, सबसे पहले आप सभी को गुरुकुल क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं। माई सेल्फ निर्मल विश्वाल, और हम लोग एक बेहतरीन कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको चांस मिलेगा साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, और जो रूट लेवल के कंसेप्ट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। फिर भी जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं तो उनके लिए बहुत ही नेसेसरी कोर्स रहेगा, क्योंकि उनके लिए बेसिक कंसेप्ट्स के इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब वो आगे जाके प्रिपरेशन करते हैं, जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है,
सो चलिए आप सभी को गुरुकुल कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स जीसीसी, उसके लिए आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज जीसीसी का पहला पार्ट है और मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि ये जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, इस कोर्स में हम छोटे छोटे ऐसा यूट्यूब सेशन लेंगे जो आपस में लिंकिंग रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ना ऐसा इसको पीरियडिकली जुड़ते रहिए। पीरियडिकली जो लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे वो आप उसमें जुड़ जाना, ठीक है। जैसे कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आते रहेंगे। उसमें जो है सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी को फोकस करूंगा, जैसे कि मैं अभी क्लासेस शुरू कर रहा हूं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, फिर मैकेनिक्स, फिर ऑप्टिक्स, ऐसा अलग अलग पार्ट पे लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे। बस आपको इससे जुड़े रहना है। ये जो चैनल है, इस चैनल पर आप जुड़े रहिए और अपना नॉलेज लेवल को अपग्रेडेशन करते रहिए। इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, डेफिनेटली आपको भरपूर डाउट आएगा और उस डाउट्स के लिए मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम नंबर है वो भी प्रोवाइड कर रहा हूं। इस टेलीग्राम नंबर पे आप लोग आपका डिफिकल्टीज पूछेंगे, ठीक है। जो आपका डिफिकल्टीज आएगा उसमें आप पूछिए, आपको डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। और क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले चार्ज का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ओके। तो जो सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है वो चार्ज है। कई बार बच्चे के मन में ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि अरे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, है ना, प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्यों इलेक्ट्रॉन को टीचर्स नेगेटिव बोलते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलते हैं, या ऐसे क्यों जो भी हमको सिखाते हैं ऐसे क्यों लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ना आपके दिमाग में आता रहेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हर कोई नेगेटिव बोलता है, प्रोटॉन को हर कोई पॉजिटिव बोलते हैं ना। सो ऐसे क्यों, यस। तो ये सारी चीजों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे और आज का सेशन जो होगा उसके बाद अगले सेशन में हम चार्ज के बीच का इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। आज पहले चार्ज क्या है वो तो जान ले, ठीक है। तो नॉर्मली चार्ज क्या होता है उसके लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं और मैं भी अभी कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास एक पेपर है, छोटे से पेपर है और मेरे पास एक कॉम भी है, दिस इज ए कॉम। और मैंने क्या किया, इस कॉम को लेके बाल को घिसने लगा, ओके। बस बहुत ही सिंपल काम है, घिसते रहिए, ओके। सो 2 मिनट तक बाल को ऐसे घिसते रहना और उसके बाद क्या कीजिए, जैसे कि कम को आप पेपर के पास लेते हैं सो कम क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है ना। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर करते रहना, ठीक है। तो इस पे क्या हो रहा है कि जब बाल को घिसते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि कम जो है ना, ये कम क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया, ये चार्ज्ड हो गया है। और पेपर पीस को उसके पास लाने से पेपर का ये जो पार्ट दिख रहा है, जो सामने वाला पार्ट है वो भी चार्ज्ड हो गया, ठीक है। और दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट होना बोले तो उनका चार्ज क्या होगा, अपोजिट होगा। दैट मींस अगर इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इधर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ताकि वो अट्रैक्ट हो। हम ऐसा बात करते हैं, ओके। सो ये जो बात हम करते हैं या सुनते हैं उसके पीछे का लॉजिक को सोचिए। क्या हुआ इस कॉम को जब मैं बाल में घिस रहा हूं उसकी वजह से उस कॉम में क्या चेंजेस आया। कम तो दिख रहा है, ऐसे ही तो दिख रहा है जैसे दिख रहा था, पर अभी उसमें क्या चेंजेस आया। पहले पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब कैसे अट्रैक्ट करने लगा। व्हाट इज द रीजन, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, चार्ज आ गया। तो व्हाट इज चार्ज, क्या चार्ज आया, तो दिख तो रहा है वैसे ही, है ना। यस, चार्ज दिखता है क्या आप चार्ज को देख सकते हैं, नहीं। हमको कॉम जैसे दिख रहा था अभी भी वैसे दिख रहा है ना। तो कुछ तो उसमें चेंजेस आया, एक अलग सा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ इन्वॉल्व हो गया, ओके। चार्ज क्या है, चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे। चार्ज इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ओके। चार्ज इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे यहां पे लिखा है, ओके। चार्ज इज द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच द पार्टिकल या बॉडी कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर, या a particle can interact with electric field या magnetic field। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, सो डेफिनेटली उसको चार्ज होना चाहिए। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या कर पा रहा है, इंटरेक्शन कर पा रहा है। अंडरस्टूड, समझ पा रहे हैं, यस। तो वो प्रॉपर्टी पेपर और कॉम दोनों का आ गया है, इसलिए क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, समझे, यस। तो इस तरीके से हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए, इट इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक, ओके, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक बाय व्हिच अ पार्टिकल कैन इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके। इंट्रैक्शन होगा तभी तो फोर्स क्रिएट होगा। लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। सो ये फोर्स कहां से आया, इंट्रैक्शन होता है तभी फोर्स का क्रिएट होता है। वैसे यूनिवर्स में अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, उसके बारे में मैं अलग सा एक सेशन लूंगा
कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। ओके, आज हम इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन और मैग्नेटिक इंटरेक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जो प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है, जिस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का रिक्वायरमेंट है, उसका नाम क्या है? चार्ज है, और दो टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन आप जानते होंगे। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, उन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात किया था। ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को लेके ही हम पूरी कहानी जो है पूरा एक्सप्लेन होता है, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। सोचिए, तो दैट मींस चार्ज जो है, इट इज द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं या पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करता है। ओके, दूसरी बात है, जब हम एटम के बारे में सोचते हैं, ओके, स्कूल में टीचर्स जब एटम के बारे में बताते हैं, सो एटम में क्या होता है? एटम में बस न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आपके सामने देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस जो है उसको पॉजिटिव मानते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहा है ना। तो ये पूरा एटम का आपको पिक्चर दिख रहा है। इसमें प्रोटॉन को पॉजिटिव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मानते हैं, न्यूट्रॉन को न्यूट्रल मानते हैं, और एटम को भी हम न्यूट्रल मानते हैं। ऐसा क्यों? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। अब थोड़ी देर में मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा। ध्यान दीजिए, हमें इसके लिए हमें हमें कहानी को समझने के लिए हमें ना और एक कहानी के बारे में सोचना पड़ेगा, और वो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तभी तो कुछ सब्सटेंस बनेगा ना, ठीक है। सब्सटेंस बन गया है, बन चुका है, तो इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए एक थ्योरी है बच्चों, मालूम है? यस, दैट इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। सो बिग बैंग थ्योरी का भी मैं अलग सा एक वीडियो लेने वाला हूं, उसके भी एक अलग से सेशन लेंगे। सो एक छोटा सा चीजें वहां पे एप्लीकेबल हो रहा है। सो बिग बैंग थ्योरी में आपने सुना होगा कि आज से काफी साल पहले, ओके, काफी साल पहले ये कुछ भी नहीं था। ओके, एज पर साइंटिस्ट कैसे बोलते हैं, साइंटिस्ट का बोलना ये है कि करीब 10⁻15 ईयर्स से पहले, ओके, करीब 10 की पावर 15 ईयर्स बैक बिग बैंग हुआ। ओके, सो आई मीन हम 10 टू द पावर 15 ईयर्स पीछे चले जाते हैं, 10 टू द पावर 15 ईयर्स बैक चले जाते हैं, तो वहां उस समय कुछ भी नहीं था। जो हमारे यूनिवर्स से वो कुछ भी नहीं था। आज आपको सब कुछ दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन एटम्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, कुछ भी नहीं था। बस एक पॉइंट से सब कुछ शुरुआत हुआ स्टूडेंट्स। वो जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट को साइंटिस्ट बोल रहे थे सिंगुलरिटी। ओके, हम क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलरिटी बोलते हैं, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सिंगुलरिटी। ओके, और ये पॉइंट से अचानक एक धमाका हुआ है ना, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और इसकी वजह से एनर्जी, ओके, एनर्जी हर डायरेक्शन में फैलने लगा, और एनर्जी से पार्टिकल्स फॉर्मेशन होने लगे। ओके, दिस इवेंट इज कॉल्ड, बड़े अच्छे से चल रहा है। ओके, सबसे पहले आप सभी को गुरुकुल क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं। माई सेल्फ निर्मल विश्वाल, और हम लोग एक बेहतरीन कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको चांस मिलेगा साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। और जो रूट लेवल के कंसेप्ट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। तो ये कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। फिर भी जो बच्चे अभी 10th स्टैंडर्ड में हैं तो उनके लिए बहुत ही नेसेसरी कोर्स रहेगा, क्योंकि उनके लिए बेसिक कंसेप्ट्स के इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब वो आगे जाके प्रिपरेशन करते हैं, जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो चलिए, आप सभी को गुरुकुल कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स, आई मीन जीसीसी, उसके लिए आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज जीसीसी का पहला पार्ट है, और मैं आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि ये जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, इस कोर्स में हम छोटे ऐसा यूट्यूब सेशन लेंगे जो आपस में लिंकिंग रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ना ऐसा इसको पीरियडिकली जुड़ते रहिए। पीरियडिकली जो लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे वो आप उसमें जुड़ जाना, ठीक है। जैसे कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आते रहेंगे। उसमें जो है सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी को फोकस करूंगा, जैसे कि मैं अभी क्लासेस शुरू कर रहा हूं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, फिर मैकेनिक्स, फिर ऑप्टिक्स, ऐसा अलग अलग पार्ट पे लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे। बस आपको इससे जुड़े रहना है। ये जो चैनल है, इस चैनल पर आप जुड़े रहिए और अपना नॉलेज लेवल को अपग्रेडेशन करते रहिए। इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, डेफिनेटली आपको भरपूर डाउट आएगा, और उस डाउट्स के लिए मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम नंबर है वो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस टेलीग्राम नंबर पे आप लोग आपका डिफिकल्टीज पूछेंगे, ठीक है। जो आपका डिफिकल्टीज आएगा उसमें आप पूछिए, आपका डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है।
चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। और क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले चार्ज का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ओके, तो जो सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है वो चार्ज है। कई बार बच्चे के मन में ना अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि अरे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ है ना, प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, क्यों इलेक्ट्रॉन को टीचर्स नेगेटिव बोलते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलते हैं, या ऐसे क्यों जो भी हमको सिखाते हैं ऐसे क्यों लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस ना आपके दिमाग में आता रहेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हर कोई नेगेटिव बोलता है, प्रोटॉन को हर कोई पॉजिटिव बोलते हैं ना, सो ऐसे क्यों। यस, तो ये सारी चीजों को लेके आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन जो होगा उसके बाद अगले सेशन में हम चार्ज के बीच का इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। आज पहले चार्ज क्या है वो तो जान ले, ठीक है। तो नॉर्मली चार्ज क्या होता है उसके लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं और मैं भी अभी कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास एक पेपर है, छोटे से पेपर है, और मेरे पास एक कॉम भी है, दिस इज ए कॉम। और मैंने क्या किया, इस कॉम को लेके बाल को घिसने लगा। ओके, बस बहुत ही सिंपल काम है, घिसते रहिए। ओके, सो 2 मिनट तक बाल को ऐसे घिसते रहना। और उसके बाद क्या कीजिए, जैसे कि कम को आप पेपर के पास लेते हैं सो कम क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है ना। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर करते रहना, ठीक है। तो इस पे क्या हो रहा है कि जब बाल को घिसते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये कम जो है ना, ये कम क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया, ये चार्ज्ड हो गया है। और पेपर पीस को उसके पास लाने से पेपर का ये जो पार्ट दिख रहा है, जो सामने वाला पार्ट है वो भी चार्ज्ड हो गया, ठीक है। और दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्ट होना बोले तो उनका चार्ज क्या होगा, अपोजिट होगा। दैट मींस अगर इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इधर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ताकि वो अट्रैक्ट हो। हम ऐसा बात करते हैं। ओके, सो ये जो बात हम करते हैं या सुनते हैं उसके पीछे का लॉजिक को सोचिए। क्या हुआ इस कॉम को जब मैं बाल में घिस रहा हूं उसकी वजह से उस कॉम में क्या चेंजेस आया। कम तो दिख रहा है, ऐसे ही तो दिख रहा है जैसे दिख रहा था, पर अभी उसमें क्या चेंजेस आया। पहले पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब कैसे अट्रैक्ट करने लगा, व्हाट इज द रीजन, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, चार्ज आ गया। तो व्हाट इज चार्ज, क्या चार्ज आया, तो दिख तो रहा है वैसे ही, है ना। यस, चार्ज दिखता है, क्या आप चार्ज को देख सकते हैं, नहीं, हमको कॉम जैसे दिख रहा था अभी भी वैसे दिख रहा है ना। तो कुछ तो उसमें चेंजेस आया, एक अलग सा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। ओके, चार्ज क्या है, चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे, चार्ज इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, चार्ज इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे यहाँ पे लिखा है। ओके, चार्ज इज द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्हिच द पार्टिकल या बॉडी कैन इंटरैक्ट विथ ईच अदर, या a particle can interact with electric field या magnetic field। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, सो डेफिनेटली उसको चार्ज होना चाहिए। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या कर पा रहा है, इंटरेक्शन कर पा रहा है। अंडरस्टूड, समझ पा रहे हैं। यस, तो वो प्रॉपर्टी पेपर और कॉम दोनों का आ गया है, इसलिए क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, समझे। यस, तो इस तरीके से हम चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए, इट इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक बाय व्हिच अ पार्टिकल कैन इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, इंट्रैक्शन होगा तभी तो फोर्स क्रिएट होगा। लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। सो ये फोर्स कहां से आया, इंट्रैक्शन होता है तभी फोर्स का क्रिएट होता है। वैसे यूनिवर्स में अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं, उसके बारे में मैं अलग सा एक सेशन लूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। ओके, आज हम इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन और मैग्नेटिक इंटरेक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जो प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है, जिस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का रिक्वायरमेंट है, उसका नाम क्या है, चार्ज है। और 2 टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन आप जानते होंगे। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है उन्होंने सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात किया था। ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को लेके ही हम पूरी कहानी जो है पूरा एक्सप्लेन होता है, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। सोचिए, तो दैट मींस चार्ज जो है इट इज द इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं या पार्टिकल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन करता है। ओके, दूसरी बात है, जब हम एटम के बारे में सोचते हैं, ओके, स्कूल में टीचर्स जब एटम के बारे में बताते हैं, सो एटम में क्या होता है, एटम में
बस न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आपके सामने देखिए इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहा है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस जो है उसको पॉजिटिव मानते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहा है ना। तो ये पूरा पूरा एटम का आपको पिक्चर दिख रहा है इसमें प्रोटॉन को पॉजिटिव मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मानते हैं, न्यूट्रॉन को न्यूट्रल मानते हैं और एटम को भी हम न्यूट्रल मानते हैं। ऐसे क्यों? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। अब थोड़ी देर में मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा। ध्यान दीजिए, हमें इसके लिए हमें पूरा हमें कहानी को समझने के लिए हमें ना और एक कहानी के बारे में सोचना पड़ेगा, और वो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तभी तो कुछ सब्सटेंस बनेगा ना। ठीक है, सब्सटेंस बन गया है, बन चुका है, तो इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए एक थ्योरी है बच्चों, मालूम है? यस, दैट इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। सो बिग बैंग थ्योरी का भी मैं अलग सा एक वीडियो लेने वाला हूं, उसके भी एक अलग से सेशन लेंगे। सो एक छोटा सा चीजें वहां पे एप्लीकेबल हो रहा है। सो बिग बैंग थ्योरी में आपने सुना होगा कि आज से काफी साल पहले, ओके, सो काफी साल पहले ये कुछ भी नहीं था। ओके, एज पर साइंटिस्ट कैसे बोलते हैं, साइंटिस्ट का बोलना ये है कि करीब 10⁻15 ईयर्स से पहले, ओके, करीब 10 की पावर 15 ईयर्स बैक बिग बैंग हुआ। ओके, सो आई मीन हम 10 टू द पावर 15 ईयर्स पीछे चले जाते हैं, 10 टू द पावर 15 ईयर्स बैक चले जाते हैं। तो वहां उस समय कुछ भी नहीं था, जो हमारे यूनिवर्स से वो कुछ भी नहीं था। आज आपको सब कुछ दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन एटम्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कुछ भी नहीं था। बस एक पॉइंट से सब कुछ शुरुआत हुआ स्टूडेंट्स। वो जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट को साइंटिस्ट बोल रहे थे सिंगुलरिटी। ओके, हम क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलरिटी बोलते हैं, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सिंगुलरिटी। ओके, और ये पॉइंट से अचानक एक धमाका हुआ है ना, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और इसकी वजह से एनर्जी हर डायरेक्शन में फैलने लगा, और एनर्जी से पार्टिकल्स फॉर्मेशन होने लगे। ओके, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज बिग बैंग। हम इसको क्या बोलते हैं? बिग बैंग बोलते हैं। सो बिग बैंग कब हुआ था? बिफोर 10⁻15 ईयर्स। ओके, सो 10⁻15 ईयर्स बैक क्या हुआ था? अगर पीछे चले जाएंगे तो बिग बैंग हुआ, और उस बिग बैंग में एनर्जी जो है, एनर्जी से पार्टिकल्स फॉर्मेशन होने लगे। ओके, सो एविडेंसेस ये बता रहे हैं कि एनर्जी से पार्टिकल्स फॉर्मेशन होने लगे। जैसे कि अगर ये एनर्जी है तो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वैसे ही है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली नेगेटिव एक्सेप्ट किया गया है, और प्रोटॉन का चार्ज को ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली पॉजिटिव एक्सेप्ट किया गया है। तो हर किसी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम भी वही एक्सेप्ट करेंगे, सब लोग वही एक्सेप्ट करेंगे, तो जाके कन्वेंशन जो है सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज को नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज को पॉजिटिव लिए हैं। जब दो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो उनके अंदर अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। ओके, और उस अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स को मैथमेटिकली सेटिस्फाई करने के लिए हम प्लस माइनस का हेल्प ले रहे हैं, ऐसा आप सोचिए। ठीक है, या अगर कोई रिपल्सन हो रहा है, दो पार्टिकल्स आपस में रिपेल हो रहे हैं, रिपेल होने का मतलब क्या है? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तभी क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। तो इस तरीके से एक ट्रेडिशनल कन्वेंशन दिया गया है। समझ पा रहे हैं? इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोलते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलते हैं। न्यूट्रॉन को न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ना अट्रैक्ट होता है ना रिपेल होता है। न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, न्यूट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका जीरो चार्ज है, इसलिए इसको न्यूट्रल बोल दिया गया, जीरो बोल दिया गया। समझ पा रहे हैं? यस। तो इस तरीके से चार्ज का हम आज के क्लास में बढ़िया से डिस्कशन किया। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस में रहेगा। सो नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास जो रहेगा, अगला यूट्यूब सेशन जो रहेगा, तो उसमें मैं आपको चार्ज पार्टिकल जो है उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देते हुए मैं आपको चार्जिंग प्रोसेस शुरू करूंगा। जैसे कोई भी पार्टिकल को या कोई भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने बताया कि कॉम को बाल के साथ रब किया है ना, तो कॉम को बाल के साथ रब करते टाइम कॉम क्यों चार्ज हो गया? और अकेला कम चार्ज नहीं हुआ, कम भी चार्ज हुआ और बाल भी चार्ज हो गया था, हेयर भी चार्ज हो गया था। और कम को जब पेपर पीस के पास लिए तो पेपर पीस क्यों अट्रैक्ट हुआ? सोचिए। तो ये सारी चीजों का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसको बोलते हैं चार्जिंग मेथड्स। आई मीन बॉडी को हम किस किस मेथड में चार्ज कर सकते हैं। बॉडी को चार्ज करने का अलग अलग तरीका क्या है? एक मेथड तो आपने देख लिया है ना, एक मेथड तो आपने देख लिया कि मैंने बस कम को रब करने लगा। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको रब नहीं किया था, ये तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल भी इससे अट्रैक्ट होने लगा। ऐसे क्यों?
ये सब के लॉजिक आपको नेक्स्ट क्लास में मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन मैं जाते जाते आपके मन में ये क्वेश्चन डाल के जाता हूं, आपके मन में ये क्वेश्चन डाल के जाता हूं कि व्हाई कॉम अट्रैक्ट्स दिस पेपर पीस। कॉम पेपर पीस को अट्रैक्ट क्यों किया, क्यों अट्रैक्ट किया? बिकॉज पेपर पीस तो न्यूट्रल था, है ना, पेपर पीस तो न्यूट्रल था, फिर भी कॉम ने उसको अट्रैक्ट किस लिए किया? ये क्वेश्चन आपके सामने, ये सवाल आपके सामने रख के जा रहा हूं, आप सोचिए। नेक्स्ट लेक्चर तो वेट कीजिए, बिकॉज अगला लेक्चर में इसी का ही एक्सप्लेनेशन होने वाला है। ओके, आप समझ पा रहे हैं? कम को बाल के साथ रब करो, रबिंग हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शन से चार्ज हुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कम भी चार्ज और बाल भी चार्ज हो गए। बट ये कैसे अट्रैक्ट हो रहा है? पेपर को क्या किया था हमने? कुछ नहीं किया था, बस पेपर को लाया और ये अट्रैक्ट हो गया। तो व्हाई, हाउ दिस इज हैपन, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, इसलिए आप लोग कनेक्टिविटी मेंटेन करते रहिए और खुद को बड़े मजेदार तरीके से लर्न करते रहिए। पढ़ाई बहुत ही मजेदार चीज है ना, पढ़ाई बिल्कुल दुख भरा कहानी नहीं है, मैं आपको बताया है ना, कोई दुख भरा कहानी नहीं है, बड़े मजेदार चीज है। इसको लर्न करते रहिए और जितना आप खुशी खुशी पढ़ाई करेंगे, खुशी खुशी लर्न करेंगे, मजेदार तरीके से लर्न करेंगे, उतना बढ़िया से आप परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, यस। सो इसलिए आप ये जो चैनल में ये जो कोर्सेज का शुरुआत किया गया, गुरुकुल कंसेप्ट बिल्डिंग कोर्स जीसीसी, उसका सेकंड पार्ट तक वेट कीजिए। और ये मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली जल्दी आपके सामने ये सारे कोर्सेज आते रहेंगे, छोटे छोटे सेशंस बनाते हुए मैं यूट्यूब में आपको डेफिनेटली मिलूंगा और हम लोग इस पे इंटरेक्ट करते रहेंगे। ओके बच्चों, चलिए, बहुत अच्छे से आप लोग ने लर्न किया। तो यहाँ पे आखिर में मैं बता देता हूँ, तो हम लोग जो है ना पूरा साइंस मैथ ये सब चीज हम कवर करने वाले हैं। शुरुआत तो हो गया, तो इसको आगे बहुत अच्छे से प्रोसीड किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। और आखिरी में ये जो चैनल है इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना और बाकी फ्रेंड्स को भी शेयरिंग कीजिए, बिकॉज नॉलेज को शेयरिंग करने से नॉलेज क्या होता है, एक्सप्लोर होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला लेक्चर का जो शेड्यूल है नोटिफिकेशन में आता रहे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को अटेंड करते हुए आप लोगों ने बड़े मजेदार तरीके से लर्न किया। तो नेक्स्ट सेशन मुलाकात होगा। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, थैंक यू।